हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो हमेशा की तरह आज भी कई सारे यूज़फुल टिप्स लेकर आ चुकी हूँ जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला टिप्स है, कई बार बाय मिस्टेक या फिर बच्चे ऐसी गलती कर जाते हैं कि किसी भी कपड़े पर नेल पेंट लगा देते हैं, या फिर खुद भी हम नेल पेंट लगा रहे हैं तो कपड़े पर कहीं पर भी गिर जाती है। नेल पेंट की जो दाग है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती है, जो आसानी से जाती नहीं है। तो उसके लिए मैं बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ जिससे कि ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग आसानी से चली जाएगी। उसके लिए चाहिए 1/4 चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी बोलते हैं, तो वो ले लीजिए। आप देख लीजिए कि कितना नेल पेंट लगा है। अगर ज़्यादा दूर में लगे हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, और उस पर थोड़ा सा नींबू का जूस डाल दीजिए, लगभग आधे चम्मच जितना, और आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, यानी कि 1 मिनट के लिए, जिससे कि जो बबल्स निकलते हैं ना वो शांत हो जाए। और उसके बाद आप कपड़े धोने वाले ब्रश से या फिर किसी भी चीज़ से इस तरह से खुरच के नेल पेंट को निकाल लीजिए। आसानी से निकल जाती है, पर ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा जोर लगा के मत खुरचिएगा, नहीं तो रेसे जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे या फिर कपड़े फट भी सकते हैं। तो मैं कपड़े धोने वाली ब्रश से रगड़ के धो ली हूँ और देख सकते हैं सारे दाग निकल गए हैं। बहुत ही आसान तरीका है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला टिप्स है कि कई बार खाना खाते समय दाल या सब्जी गिर जाती है कपड़ों पर, या फिर छोटे बच्चे हैं तो वो भी मस्ती करते रहते, खाते समय कपड़ों पर गिरा लेते हैं। तो उस दाग को हम कैसे निकालें, क्योंकि खाने पीने की जो दाग होती है, हल्दी की दाग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती है, जो आसानी से नहीं निकलती है। तो यहाँ पे कुछ गलती कर जाते हैं कई लोग, जिससे कि वो दाग पक्की हो जाती है और फिर कभी नहीं जाती है। तो उसके लिए बहुत ही आसान उपाय लेकर आई हूँ कि कभी भी खाने पीने की चीज़ें अगर कपड़े पर गिर जाती है, हल्दी की दाग लग जाती है, तो उस दाग को छुड़ाने के लिए आप किसी भी तरह के डिटर्जेंट पाउडर या फिर साबुन का यूज़ ना करें। इससे उस दाग को और ज़िद्दी हो जाते हैं, वो दाग बिल्कुल भी नहीं निकलती है, आप कभी नहीं निकाल सकते हैं उस दाग को, और बहुत ही बुरा लगता है, वो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप क्या करें, तुरंत उसको आप सादा पानी से कई बार धो लें। जहाँ पे भी सब्ज़ी दाल गिरी है वहाँ पे बिना किसी डिटर्जेंट साबुन डाले हुए सादा पानी से आप 2-3 बार अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद कपड़े को पहले फैला लीजिए, और जहाँ पे हल्दी का दाग है वहाँ पे आधी चम्मच नमक इस तरह से फैला दीजिए, और फैलाने के बाद आधा नींबू का जूस उस पर अच्छे से डाल के उसी नींबू के छिलके से आपको इसको स्क्रब करना है जहाँ जहाँ हल्दी का दाग है। तो जब हम धोते हैं ना तो और जगह पे भी लग जाती है, तो सारे जगह छिलके से इस तरह से स्क्रब कर दीजिए। देखेंगे कि सारी जो हल्दी का दाग है वो निकल जाती है, और अगर थोड़ी बहुत रह गई है तो फिर वापस से इसको सादे पानी से धोना है, और धो के और फिर इसको धूप में डायरेक्ट रख देना है। ज़रा सा भी गलती मत कीजिएगा डिटर्जेंट से या फिर साबुन से धोने का, क्योंकि वो फिर दाग जो है रेड कलर की हो जाती है और वो दाग कभी नहीं जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मैं नमक से 2 बार इसको स्क्रब की और ये पूरी तरह से दाग चली गई है। ज़रा सी दिख रही है तो इसको मैं धूप में डाल दूंगी, और डालने के बाद आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, दाग हल्दी की ज़रा सी भी नहीं रहती है। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, ज़रूर आजमा कर देखिएगा। घर की साफ़ सफाई तो हम सभी करते हैं, टाइल्स की साफ़ सफाई करते हैं, पर जहाँ पे टाइल्स ज्वाइंट किया हुआ रहता है वहाँ पे कोई भी गंदगी अच्छे से फंस जाती है, इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद चाहे जितना मर्जी हो पोछा लगाए, उसमें से गंदगी नहीं निकलती है, जो देखने में बहुत बुरा लगता है। घर की क्लीनिंग चाहे जितने अच्छे से कर ले, पर आते जाते किसी की नज़र पड़ी तो वो देख के बहुत बुरा लगता है। तो उसकी क्लीनिंग आप जब ऐसा लगे कि उस जो जॉइंट है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी फंसा हुआ है, जो देख के अच्छा नहीं लगता है, तो उसकी क्लीनिंग का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ कि थोड़ा सा आप कोई भी डिटर्जेंट पाउडर वहाँ पे रख दें, और आधी चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा रख दें। बेकिंग सोडा जो है वो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग में फ़ायदा करती है, आसानी से क्लीनिंग हो जाती है। साथ में मैंने लिया है नमक, और अब किसी भी स्क्रबर से इस तरह से इसको सूखे में ही हम इसको घिस के साफ़ कर लेंगे। बहुत ही आसानी से और फटाफट क्लीन हो जाती है। जितनी भी गंदगी होगी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कितनी आसानी से क्लीन हो जाती है। तो इस तरह से जहाँ भी गंदगी आपको दिखे कि टाइल्स के जो जॉइंट है उसमें गंदगी ज़्यादा दिख रही है, जो देख के अच्छा नहीं लगता है, तो इस तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे
फिर से पोछा लगाती हूँ और देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीनिंग हो गई है ना, ज़रा सी भी हल्दी का या किसी भी चीज़ का दाग नहीं दिख रही है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला टिप्स है कि किचन सिंक में तो हम सारा दिन बर्तन धोते ही रहते हैं, कई बार बर्तन हो जाते हैं। बर्तन की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट आ जाती है, क्योंकि तेल घी होते हैं खाने पीने की चीज़ों में, तो इसकी क्लीनिंग हमें बहुत अच्छे से करनी होती है। नहीं तो किचन सिंक की अगर साफ़ सफाई नहीं रखते हैं तो इससे बीमारी भी हो सकती है। तो इसकी क्लीनिंग के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रही हूँ कि इस तरह से आप ले लें कोई भी, जो भी आप पेस्ट यूज़ करते हैं वो, तो पेस्ट आपको अच्छा वाला नहीं लेना है। जैसे पेस्ट ख़त्म हो जाती है तो हम उसको फेंक देते हैं, हमें लगता है कि अब उसमें है नहीं, जबकि आप उसको कट करेंगे तो आप देखेंगे कि उस ट्यूब के अंदर बहुत सारे पेस्ट रहते हैं। तो उसको आप क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करती हूँ, जैसे गैस स्टोव साफ़ करनी है या फिर वॉश बेसिन क्लीन करना है, सिंक क्लीन करनी है, तो उसमें तो आप इस तरह से कट कर लीजिए और थोड़ा सा नींबू आप ले लीजिए और उससे भी आपको रगड़ देना है, क्योंकि तेल घी होती है तो उसकी चिपचिपाहट आसानी से जाती नहीं है, तो नींबू से उसकी चिपचिपाहट और स्मेल भी चली जाती है। इस तरह से जब क्लीन करेंगे तो आपका एक तो पेस्ट भी यूज़ हो गया, जिसे आप बेकार समझ के फेंक देते हैं, तो वो भी काम में आ जाएगा। साथ साथ बहुत अच्छे से वॉश बेसिन क्लीन भी हो जाती है, सिंक क्लीन भी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सिंक क्लीन हो गई है। और जो थोड़ा बहुत दाग दिख रहा है वो पेंट का लगा हुआ है, क्योंकि जो ये मेरा सिंक है ये बहुत पुराना है। अगला जो टिप्स है वो है कबाड़ से जुगाड़। तो मैं बहुत ही बढ़िया इस बॉटल से ऑर्गेनाइजर बनाने वाली हूँ, जो काफ़ी काम की है। तो उसके लिए हमें ले लेना है एक बॉटल। तो आप कोई सा भी बॉटल ले सकते हैं, जैसे पानी का है या फिर किसी कोल्ड ड्रिंक का हो, तो वो आप ले लीजिए और चाकू को हल्का सा गर्म करके और हमें कट करना है। तो कट करना है तो आप देख लीजिए कि किस तरह से मैं कट कर रही हूँ। वो पूरी तरह से बॉटल को नहीं कट करना है, बस आधे से कट कीजिए और उसके बाद ऊपर का जो भाग है वो कट करके पूरी तरह से हटा देना है। तो ये मैं कट करके हटा दूंगी, इसे भी यूज़ करूंगी बाद में। और अब यहाँ से मैं कट कर रही हूँ, तो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि बॉटल को आधा ही कट करना है इस तरह से। और अब हल्का सा तिरछा हम करेंगे इसको। तो इस तरह से मैं कट कर ली हूँ और देख के समझ में आ रही होगी आपको। और अब इसको दूसरी तरफ से हल्का सा इसको फोल्ड करना है। तो ये हो नहीं रही थी क्योंकि ये प्लास्टिक है, नहीं मुड़ रही थी, तो हल्का सा हमने इसको गर्म किया है, जो मैशर है उसको। और अब कपड़े की मदद से मैं पकड़ के इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह से रखूँगी, जिससे कि ये मुड़ जाए। तो गर्म था इसलिए ये मुड़ गई है। और अब नीचे से थोड़े थोड़े इसमें हम होल कर देंगे। तो मैं होल करने के लिए ले रही हूँ फोक वाली चम्मच, जो ख़राब है वही ले रही हूँ। आप कोई कील या फिर जो भी है वो आप ले सकते हैं और इस तरह से होल कर दीजिए, जिससे कि इसमें पानी ना टिके। तो आप इसको इस तरह से किचन सिंक में लगा सकते हैं। जो बर्तन मांजने वाला जो स्क्रबर होती है, जब हम बर्तन मांजते हैं तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाती है, जिस वजह से हम डायरेक्ट साबुनदानी में रख देते हैं तो साबुन गल जाती है। इससे पैसे की बर्बादी होती है, वेस्ट होता है साबुन। और कभी खाने पीने की चीज़ें स्क्रबर में लगी रह जाती है तो वो पानी की वजह से महकने भी लगती है, स्मेल आने लगती है। तो इस तरह से जब आप रखेंगे ना, तो ना साबुन बर्बाद होगी, ना साबुन गलेगी, ना ही स्क्रबर से स्मेल आएगी। अगले टिप्स के लिए ले लेना है आपको बॉटल का ऊपर वाला जो भाग होता है वो, और ढक्कन में 2 छोटे छोटे होल कर देना है। साथ में ले लेना है धागा, तो थोड़ा मजबूत धागा लीजिएगा। और ले लेना है आपको स्टील जो कुचा आती है, जिससे हम जले हुए बर्तन को साफ़ करते हैं, तो वो लेके और धागा से अच्छे से गांठ लगा देनी है। तो इस तरह से लपेट के और 2 गांठ लगा दीजिए मजबूती से। और अब दोनों धागा को ज्वाइंट करके इस तरह से बॉटल में पहना दीजिए। और बॉटल में लगाने के बाद अब ढक्कन में जो आपने होल किया है उसमें धागा को डालना है। तो आप एक होल भी कर सकते हैं, मैं 2 होल की हूँ तो दोनों में अलग अलग धागा लगा रही हूँ, जिससे कि आप जिस तरह से भी चाहे गांठ लगा सकते हैं। तो अब बॉटल के ढक्कन को मैं बंद करती हूँ और अब गांठ लगा देती हूँ। गांठ लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा धागा होगी उसको हम कट कर देते हैं। इस तरह से बना के आप बर्तन धोने में यूज़ कर सकते हैं। कई बार होता है कि हमारे हाथ में कट जाती है, जल जाती है, किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो जैसे जली हुई बर्तन को धोना काफ़ी मुश्किल लगता है। ये जो तार वाली कुचा आती है ना, ये हाथ में बहुत ज़्यादा चुभती है। ऐसी भी चुभती है, लेकिन अगर हाथ कटा हुआ है, जला हुआ है, तब तो धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। घर में अकेले हैं तो हमें ही काम करना है, तो हम इस तरह का बना के आप रख लीजिए, जिससे कि आपको बर्तन धोने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।